बट ऑनलाइन मार्केट में अगर मोहित ट्रैवल्स अगर एंटर कर रहा है बेंगलोर में, साउथ में इन शॉर्ट, तो नाम बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लॉस बेयर करना पड़ेगा, सब चीजें। ये कंपनियों के साथ इनका ऑलरेडी नाम है, आपको सिर्फ गाड़ियां देनी है और ऑपरेशंस करना है। अभी फ्लिक्स बस है, जिंग बस है और इंटरसिटी है। ये पहले तो आपको एक्सपीरियंस पे बेसिस पे ये करते हैं कि सर आपको एक्सपीरियंस है क्या, बिकॉज इवन दे आर वरिड अबाउट देयर ब्रांड, जो उसका नाम है, कि भाई हमारा नाम कहीं खराब ना हो। कोई भी आके गाड़ी दे देगा और अगर वो नहीं ऑपरेट कर पाए तो मैं बोला आप देने को दे दोगे, सब हो जाएगा, गाड़ी अटैच हो जाएगा, नहीं मेंटेन कर पाए फिर घर पे गाड़ी रखना पड़ेगा, तो बहुत हैवी लॉस है। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दी आरुज गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले आपने एक पॉडकास्ट देखा होगा जिसका मैंने कहा था कि पार्ट 2 भी आने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर एक बस ऑपरेटर को किसी के पास अटैच करनी है बसेस, फॉर एग्जांपल फ्लिक्स बस, जिंग बस, इंटरसिटी, तो उसके बारे में इस वाले पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं ईश्वर छाजेड़ सर से, जो कि डायरेक्टर है मोहित ट्रैवल्स। हमारा लास्ट पॉडकास्ट भी इन्हीं के साथ था, पर उनका ही सजेशन था कि दो अलग चीजें हम करते हैं, कि पहले इंट्रोडक्शन अबाउट द बस इंडस्ट्री, उसके बाद हाउ टू अटैच ए बस for Zing bus, or it can be Flix bus, or it can be to Intercity as well. So not specifically हम नहीं डिस्कस कर रहे, बट इन जनरल अटैच कैसे करें, क्योंकि सर का एक्सपीरियंस है, अभी जिंग बस के साथ वो काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ही टोल्ड मी कि ही इज ऑल्सो गोइंग फॉर फ्लिक्स बस एंड इंटरसिटी, तो वो भी सर हमें बताएंगे। तो सर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका और आपके ट्रैवल्स का हमारी ऑडियंस को दीजिए, और उसके बाद हमें बताइए कि इसमें अटैच करने का प्रोसीजर क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, और उनकी टीएनसी, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहती है। सभी को नमस्ते, मैं ईश्वर छाजेड़, डायरेक्टर मोहित ट्रैवल्स पुणे से। जैसे कि अरुज भाई ने अभी बात किया, क्या गाड़ी कैसे अटैच करना है और ये कंपनियों के साथ काम कैसे होता है, तो मैं आज ये बताऊंगा आपको। तो अरुज भाई, अभी हम जिंग बस के साथ काम कर रहे हैं। इसमें प्रोसीजर ऐसा होता है कि पहले आपको इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद स्पेसिफिकेशंस होते हैं गाड़ी के, और ये कुछ ही बॉडी बिल्डर्स से गाड़ी बनवा के आपसे लेते हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू AS 153 नॉर्म्स और सेफ्टी में A बन रहे हैं। और वॉशरूम कंपलसरी है इन बसेस में। तो हमने लेलैंड का व्हीकल लिया, वीरा बॉडी बनवाई है, बेंगलोर में है इसका मैन्युफैक्चरिंग, और जिंग बस के साथ हम पुणे टू गोवा रूट पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो पहले आप एग्रीमेंट साइन करते हो इनके साथ, इनकी टीम आती है आपसे बात करने कि आप कैपेबल हो ना हो, आपको बस इंडस्ट्री में नॉलेज है नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बोला, गाड़ी तो कोई भी ले लेगा, बट पहले एक्सपीरियंस ज़रूरी है। इसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे चलाना है, ये आपको कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आपका कुछ हिस्ट्री लेते हैं। फिर इसके बाद आप जहाँ बेस्ड हो, पुणे, मुंबई और कहीं भी मेजर सिटीज़ में, ये वहाँ से आपको रूट ऑप्शंस देते हैं कि सर ये रूट है हमारे पास, यह आपको ऑपरेट करना है। तो रूट फिक्स हो गया, गाड़ी फिक्स हो गई, मॉडल फिक्स हो गया। नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है आपका पैसे का, प्राइसिंग, कि हमें क्या मिलता है, हम क्यों इनके साथ काम करें। तो ये हम एक गारंटी देते हैं, मिनिमम प्राइसिंग गारंटी, MG बोलते हैं इसको। एक रूट पे ऑपरेट करने के लिए ये आपको एक सम ऑफ अमाउंट देंगे, आपको इस पे ऑपरेट करना है। उसके ऊपर अगर गाड़ी रेवेन्यू जनरेट करती है तो 50% शेयर आपका होगा, ऑपरेटर शेयर, 50% कंपनी का शेयर होगा। लॉस बेयरिंग है तो कंपनी बेयर करती है, वो अमाउंट के अंदर की बात। पर ये जितना सुनने में आसान है उतना है नहीं, बिकॉज छोटी गलती और हैवी पेनल्टी, बेडशीट पे थोड़ा सा कुछ रहा, डस्ट रही, तो बहुत बड़ी पेनल्टी है इस पे। और ग्राउंड स्टाफ इनको बहुत प्रॉपर और प्रोफेशनल चाहिए, ड्राइवर्स जो भी आपने डिस्कस किया, हेल्पर्स, और इन कंपनियों में मार्शल्स होते हैं। ये मार्शल्स होते हैं आपके पैसेंजर के सर्विस के लिए। बेसिकली ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, हेल्पर उसका बैगेज का काम कर रहा है, पर जो ये मार्शल्स होते हैं
ये कस्टमर को पर्सनली गाइड करते हैं, बोर्डिंग पॉइंट से पहले कॉल करते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो ऑनलाइन बेसिकली ये आपको ऑपरेट कर लेंगे, पर ग्राउंड आपको ही ऑपरेट करना है। ये आपको जो कॉस्टिंग देते हैं, इसमें डीजल प्राइस, टोल, ड्राइवर, वॉशिंग चार्जेस सब होता है, और इनको थोड़ी सी भी आपकी गलती दिखे तो भी ये पैसे काटते हैं, क्योंकि इनका मोटिव एक ही है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्योंकि डिमांड तो है कंपनियों का, क्यों है? क्योंकि इनकी सर्विस अच्छी है, ऑन टाइम अराइवल, डिपार्चर। गाड़ी डिले भी होता है तो ऑपरेटर को, मुझे पर्सनली कॉल आता है कि सर गाड़ी डिले क्यों हुआ। वॉशरूम डेली क्लीन करने, मतलब जो हम करवाते हैं, जो भी गाड़ी डेली क्लीन होता है हमारा, इनका एक ऑथोराइज पर्सन आता है डेली इवनिंग में, शेड्यूल निकलने के पहले, हाफ एन आवर पहले आता है, पूरा गाड़ी चेक करता है, और इश्यू रहा तो हाईलाइट करके हमारे ग्रुप में आता है व्हाट्सएप पे। और वो आपने नहीं सॉल्व किया तो जैसे संडे होता है, एक वीक का पीरियड साइकिल होता है, तो उसमें डिडक्शन आ जाता है। इनका पेमेंट साइकिल होता है वीकली बेसिस पे, मंडे टू संडे का पेमेंट ट्यूसडे को आ जाता है, और ये पेमेंट फॉर मंथ आता है, अपने 4 वीक्स के लिए पेमेंट आता है। ये पेमेंट के बाद अगर कम, जो गाड़ी है आपका रूट पे चल रहा है, उसने अगर प्रॉफिट कमाया है, अर्न किया है, तो 50% कंपनी रखती है, 50% आपको देती है। अगर लॉस बेयरिंग है तो वो कंपनी रखती है, मतलब कंपनी बेयर करती है लॉस। बट आपको यही देखना है कि आप आपकी तरफ से कहीं गलत ना हो सर। ऑपरेशंस में कोई गलती, मतलब हैवी पेनल्टी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, लैक्स में पेनल्टी जाती है मंथली कैलकुलेट करें तो लोगों को लगता है जिंग में दे दो, इंटरसिटी में दे दो, अपन अपना कमा रहे हैं, चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आज मेरी भी गाड़ी चल रही है, पर मुझे डेली गाड़ी चेक करना पड़ता है जाके। ड्राइवर नहीं आया टाइम पे तो पेनल्टी, सिंगल ड्राइवर है तो पेनल्टी, गाड़ी लेट पहुंचा तो पेनल्टी। बट सर सीखने मिलता है कि अगर कस्टमर हमको मेंटेन रखना है, हमको सस्टेन करना है, तो ये चीज़ें भी ज़रूरी है। आज पर्सनल में ऑपरेटर हूँ तो मुझे कोई फाइन मारने वाला है नहीं। आज मेरा बेडशीट वाला चलो नहीं आया, मैं बोलूँगा चल आज के दिन एडजस्ट करवा ले, हेल्पर को बोलूँगा। यहाँ वो नहीं चलता, यहाँ पेनल्टी लग जाती है। तो ये सीखने मिलता है, क्या रीज़न नहीं चाहिए, काम चाहिए। अगर आप काम करोगे, आपकी गाड़ी अच्छे रेटिंग में चलती है, अच्छे रेट्स में पैक होगी, तो प्रॉफिट आपको ही मिलेगा। अगर आप सर्विस ही नहीं दे रहे हो, क्योंकि स्टाफ आपका है सर, ग्राउंड पूरा आपका है, वो तो ऑनलाइन ऑपरेट करेंगे। गाड़ी ऑनलाइन में जो प्लेटफॉर्म से गाड़ी पैक होता है, वो करते हैं। मिनिमम गारंटी भी आपको दे देते हैं, और उनके एक्सपेक्टेशन यही है आपसे, गाड़ी मुझे प्रॉपर चाहिए। अब बात आती है कॉन्ट्रैक्ट्स पे। तो ये गाड़ी 3+1 का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है कंपनियों का। 3 साल तो फिक्स रहता है और 1 साल एडिशनल होता है। पर इसमें कॉन्ट्रैक्ट ये भी हो सकता है, मतलब आप एंड भी कर सकते हो, कंपनी उनकी तरफ से ब्रीच हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट का। अगर आप प्रॉपर सर्विस ना दो तो 1 मंथ के नोटिस पीरियड पे गाड़ी कंपनी से निकाली जाती है। तो ये मैं सबसे क्लियर करना चाहूँगा, जो भी कंपनी में ऑपरेट करने वाले हैं, क्या ऐसा नहीं है गाड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो बस हो गया। अगर आपकी सर्विस में इश्यू आया तो बस। और अगर कोई नया इंसान जिसको एक्सपीरियंस नहीं, जिसका ग्राउंड नहीं, कुछ भी नहीं है, वो अगर गाड़ी लेगा, अगर वो चीज़ें इसको नहीं मेंटेन हुई, तो फिर गाड़ी तो आपकी निकल जाएगी, फिर क्या करोगे? ईएमआईज़ कहाँ से पे करेगा? तो ये मैं क्लियर करूँगा सभी से, जो भी प्लान कर रहा है गाड़ी लो, बट पहले एक्सपीरियंस लो। क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया, ब्रेकडाउन्स नए गाड़ी को नहीं आता है, बट आ भी जाता है, सेंसर गाड़ी है, ड्राइवर्स मेंटेन करना है, ग्राउंड मेंटेन करना है, डीजल मेंटेन करना है, सभी हम ही को मेंटेन करना है। ब्रेकडाउन रात को भी हमको मेंटेन करना है। कंपनी तो क्या, ब्रेकडाउन हो तो पेनल्टी कट कर लेगी, लॉस आपका ही है। डीजल बेयर, ये कॉस्ट बहुत फर्क पड़ता है। तो गाड़ी लो, सब करो, कंपनी में अटैच करना है करो, बट एक्सपीरियंस। और इवन कंपनीज भी देखती है कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी हम जिंग में ऑपरेट कर रहे हैं गाड़ियाँ, फ्लिक्स के लिए हमारी बात चल रही है। सो फ्लिक्स और इंटरसिटी में भी हम गाड़ी अटैच कर रहे हैं। बट कंपनियों का सेम ही है कि सर आपका परफॉर्मेंस क्या है। अगर आप सही चल रहे हो तो ये आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, और एल्स नहीं। क्योंकि जिसके पास पैसा है वो यही बोलता है, मैं बस लेता हूँ, लगा देता हूँ, मेरे को पैसा आता रहेगा। बट रियलिटी ये नहीं है। ग्राउंड में जो फेस करना है वो हम आज भी फेस करते हैं।
डेली गाड़ी चेक करने जाना है तो जाना ही पड़ता है। कार्गो आपके गाड़ी में मिल गया तो पेनल्टीज बहुत हैवी है। कार्गो अगर ड्राइवर ने, आप कहीं बाहर गए हो, ड्राइवर ने कार्गो डाल दिया, कैप्टन से चेक करवा लिया गाड़ी, रास्ते में चेक होता है गाड़ी, तो पेनल्टीज जो है वो काफ़ी हैवी है अरुज भाई। तो ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए, क्योंकि अगर रोज आपको 5,000 का पेनल्टी लगा तो आपको 1.5 लाख का पर मंथ का लॉस है। ईएमआई तो गया, प्रॉफिट भी गया, इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा ही नहीं। तो बस यही बोलूँगा, जो भी गाड़ी लेने का ट्राई कर रहा है पहले एक्सपीरियंस लो। और जैसे हमने डिस्कस किया कि ड्राइवर का शॉर्टेज है, हेल्पर्स का शॉर्टेज है, तो ये टाइम पे अभी मुझे गाड़ी आती है। अभी कभी ड्राइवर नहीं आया तो मैं भी चले जाऊँगा क्योंकि मुझे आती है। बट अगर कोई नया ऑपरेटर है, उसको गाड़ी नहीं आती है, तो गाड़ी होल्ड हो जाएगा और ऑन टाइम कैंसिल करो तो पेनल्टी। तो ऐसे बहुत से इशू, मतलब है इशू बहुत है, बट हमको डील करना पड़ता है और हम इससे सीखते भी है कि ऑन टाइम करो, सही करो, लंबे समय तक करो। तो ये सब बात है। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि सिर्फ पैसे होने से कुछ नहीं होता, जिंग बस में अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि सर के बातों से हमें पता चला कि ग्राउंड नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि पॉडकास्ट से पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सर के ही एक पहचान के दोस्त थे मुंबई से, वो बोल रहे थे कि 2 वोल्वो ले लेंगे, जिंग बस को अटैच कर देंगे। तो सिर्फ पैसा है, इन्वेस्ट करना है, या फिर एक पैसिव इनकम चाहिए, तो वैसे इजीली नहीं होने वाला, ऐसा हम पता चल रहा है सर की बातों से। सर और मैं बताना चाहूँगा, आपने जो बात की कि ये जो एग्रीमेंट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कभी भी कैंसल कर सकते हैं जिंग बस वाले। तो ये जिंग बस भी कर, जिंग बस हो, इंटरसिटी हो, फ्लिक्स बस हो, वो उनकी तरफ से कर सकते हैं, या फिर आप अपनी तरफ से भी, अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे मार्केट है, फॉर एग्जांपल अभी आप पुणे टू गोवा चल रहे हैं, तो क्या आप वहाँ से गाड़ी निकाल के खुद ऑपरेट कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम? और अगर आपने वैसे किया तो उनकी कुछ पेनल्टीज या फिर आप कह सकते हैं, आपने जैसे कहा फाइन्स होते हैं क्या, और उनको कितने महीने का आपको नोटिस पीरियड देना पड़ता है? क्योंकि वो तो आपको 1 महीने का देते हैं, पर अगर आपको गाड़ी हटानी है वहां से, खुद ऑपरेट करनी, तो कितने महीने पहले, कितने हफ्ते पहले उनको बताना पड़ता है? तो अरुज भाई, इसमें ऐसा है कि 1 महीने का टाइम पीरियड होता है आपके भी पास और कंपनी के भी पास। कंपनी को आपका काम नहीं चल रहा है, 1 महीने का नोटिस पीरियड देंगे, इम्प्रूव कर तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी निकाल देंगे। फिर आप नए हो तो आप देखो कैसे ऑपरेट करना है। अभी हम पुराने हैं, गाड़ियाँ नहीं है, कल जाके कुछ इश्यू होता है, हम तो वही देखते हैं कि कभी हमारी तरफ से कंप्लेंट ना रहे। एज़ ऑफ जो भी अच्छा है, टच वुड सब अच्छा चल रहा है अभी तक। हम सब कंप्लायंस में फुलफ़िल कर रहे हैं कंपनी के, और नहीं हो तो फिर हम खुद ऑपरेट भी कर सकते हैं। बट वो ऐसा है कि अगर कहीं काम कर रहे हो तो अच्छे मन से करो और पूरा काम करो, नहीं तो फिर नाम खराब करके क्या ही है। तो आप फ्लिक्स लो, इंटरसिटी रहो, ज़िंग बस रहो, कहीं भी नोटिस पीरियड होता है और उनका एक ही क्राइटेरिया है, इफ यू कैन नॉट फुलफिल आवर डिमांड्स, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा। ये दिक्कत है सर। सो व्हाट आर देयर कोर डिमांड्स, उनकी जो रीजंस है बस हटाने का, या फिर उनको आपका काम नहीं, लाइक ऐसे 3 to 4 या फिर 5 कोर रीजंस बता दीजिए कि क्या रीजंस की वजह से वो आपकी बस जो है, आपने इन जनरल तो बता ही दिया कि क्लीनलीनेस या फिर गाड़ी लेट होना, तो ऐसे 5 कोर रीजंस हमें बताइए कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड कर सकते हैं या फिर आपकी बस जो है वो हटा सकते हैं। रोज जी देखिए, पहले तो आती है सर्विस, जो कि इंडस्ट्री का हार्ट है, रूट है। ये सर्विस इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। तो सबसे मेन तो वही है, क्लीन। दूसरा, इनका वॉशरूम भी क्लीन लगता है। इनफैक्ट जो वाटर बॉटल कस्टमर को देते हैं वो भी 2 ही ब्रांड्स के इनको चलते हैं। तीसरा रहा तो फिर फाइन है। चौथा, कैप्टन, या तो हेल्पर या तो ड्राइवर। और ऑन टाइम अराइवल या डिपार्चर, मतलब टोल पे भी गाड़ी लेट हो जाए, नहीं बैलेंस रहा आपके पास फास्ट टैग में, तो भी ये पेनल्टी लगाते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखना है। गाड़ी में फर्स्ट एड होना चाहिए, जैक, जो भी एसेंशियल है सब होना चाहिए। कोई रीजन की वजह से गाड़ी रास्ते में नहीं खड़े हो, टेक्निकल रीजन है तो वो भी समझते हैं, आप भी समझते हो। अभी मंथ में 28 डेज ऑपरेट होती है गाड़ी, सीजन नॉन सीजन पकड़ लिया तो सार्बन 2 दिन आपको मेंटेनेंस के लिए मिलते हैं। कंपनी में जाओ, कुछ काम करवाओ, कैंसिलेशन भी आपको करना है तो 4-5 आवर्स प्रायर बता दो, टाइम पे कैंसिल करो तो फिर फाइन है। वो भी उनकी तरफ से सही है, क्योंकि सर सब
जो भी ट्रैवल कर रहा है ब्रांड पे एक ट्रस्ट से कर रहा है, और टाइम पे गाड़ी ना आए तो उनका क्रेडिट खराब हो जाता है। कि जैसे इनकी सर्विसेज भी बहुत प्रीमियम है। जैसे मैं बोला, मैक्स है, जिंग बस मैक्स, ऑन बोर्ड मील है, मतलब आपको सिर्फ गाड़ी में जाके बैठना है, निकलते वक्त रात को आपको डिनर, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये प्रीमियम में डील कर रहे हैं, इसलिए ये सबसे हटके चल रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं सब। ये फ्लिक्स रहो, ये रहो, फ्लिक्स में मील का अभी तो मैक्स जो है वोल्वो आया नहीं है, इंटरसिटी में भी वोल्वो है, और इनमें अभी जैसे जिंग में मार्शल होता है, इंटरसिटी में कैप्टन है, और फ्लिक्स में भी मार्शल ही है। तो ये कुछ अलग दे रहे हैं। अभी मैं जो पर्सनल ऑपरेट कर रहा हूँ उसमें मार्शल या कैप्टन जो मेरे गाड़ी में नहीं, हेल्पर है, दो ड्राइवर है, ये देते हैं मार्शल, जो कस्टमर को बोर्डिंग पॉइंट से लेके, बीच में ब्रेक से लेके, वॉशरूम ब्रेक्स, वॉशरूम से लेके लगेज रखना और ड्रॉपिंग तक पूरा गाइड करता है। मतलब ड्राइवर उसका उसका ड्राइव करेगा, हेल्पर उसका उसका बैगेज रखेगा, मार्शल उसका काम करेगा। कोई किसमें इंटरफेरेंस नहीं है, कस्टमर पीसफुली आता है, पीसफुली जाता है, हैप्पी स्माइल से आता है, क्योंकि ऑन टाइम अभी हमारी जो गाड़ी ऑपरेट हो रही है बिफोर टाइम ऑपरेट हो रही है, मतलब अराइवल टाइम से पहले ही है। तो आप ही सोचो, कहीं आपको पहुंचना है, आप प्लान कर रहे हो 10 बजे का, आप 9:30 को ही आ जाते हो। तो एक रहता है कि भाई अपन जल्दी आ गए, लेट हुआ तो कस्टमर भी नाराज होता है। ठीक है, कभी कभी घाट सेक्शंस है, ट्रैफिक जाम रहता है, कुछ रहता है, तो होती है गाड़ी डिले, बट जीपीएस है और सेफ्टी पर्पस के लिए कैमरास लगे गाड़ी में, तो वो सब चीजें ऑब्जर्व करते हैं लोग, ये बात है। तो आपने कहा कि आप 5 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपकी खुद के ब्रांड से ऑलरेडी बसेस थी मोहित ट्रैवल्स की, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि वी शुड ट्राई जिंग बस, और अभी आप जिंग बस के बाद आप फ्लिक्स बस और इंटरसिटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं? तो एज अ ऑपरेटर हु इज इन द मार्केट एंड जो मार्केट में आना चाहते हैं, तो ऐसी क्या चीजें आपको लगी कि आपको प्राइवेट हम तो ऑपरेट कर ही रहे हैं, पर हमें जिंग बस के साथ भी ट्राई करना चाहिए, उसके बाद अभी आप फ्लिक्स और इंटरसिटी का भी सोच रहे हैं, सो व्हाट वर द कोर मेन रीजंस टू ट्राई देम आउट? अरुष भाई, मैं बताना चाहूंगा, तो सबसे मेन तो है, मैं काम उतना ही कर रहा हूँ, ठीक है, 2 गाड़ी देखना है, 4 गाड़ी देखना है। सबसे मेन हमको दिक्कत आती है ऑपरेटर को, जब गाड़ी खाली चलता है, गाड़ी खाली चलता है तो बहुत लॉस बेयर करना पड़ता है, क्योंकि डेली एक्सपेंस जो है बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंसेस जो है बहुत है, ईएमआईज बहुत है। और क्या होता है कि जिंग बस ऑनलाइन गाड़ी आपकी भरता है, नहीं जिंग इंटरसिटी या फ्लिक्स जो भी है ऑनलाइन वो संभाल लेते हैं, मतलब आपको ऑनलाइन देखना नहीं है। तो मैं बिजनेस एक्सपांड कर रहा हूँ, और ये ओपन मार्केट है। आज मैं पुणे में हूँ, मैं पुणे से गोवा ऑपरेट कर रहा हूँ, अदर स्टेट चल रहा हूँ, इनके नाम पे मेरी गाड़ी चल रही है, मेरे को प्रॉफिट आ रहा है, पैसा आ रहा है अकाउंट में। हम थोड़े दिन बाद, जैसे मैं बोला, साउथ में एंटर कर रहे हैं, तो साउथ में भी हमारी गाड़ियाँ रन होगी। मैं भले ही पुणे में हूँ, जाऊंगा आऊंगा, मैं मेरा टीम में सेटअप कर रहा हूँ, बट ऑनलाइन मार्केट में अगर मोहित ट्रैवल्स अगर एंटर कर रहा है बेंगलोर में, साउथ में, इन शॉर्ट, तो नाम बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लॉस बेयर करना पड़ेगा, सब चीजें। ये कंपनियों के साथ इनका ऑलरेडी नाम है, आपको सिर्फ गाड़ियां देनी है और ऑपरेशंस करना है। तो ये सब चीजें हैं जो हम एक्सपेंशन का सोच रहे हैं। खुद अगर करने चाहो तो सर मैं आपको बताया कि लॉस बेयर करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ऑनलाइन कैसा है, मैनेजर्स के ऊपर और आदमी के ऊपर ये बिजनेस नहीं चलता है सर, आपको खुद को ध्यान रखना है रोज भाई। तो अभी मैं खुद पर्सनली, मेरी पर्सनल जो गाड़ी है, रेट अपडेट्स भी मैं ही करवाता हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन रहता है। ब्रेकडाउन्स में मेरे को फोन आते हैं, मैनेजर्स को नहीं आते। मैं कहीं भी रहूँ, मैं जलगांव रहूँ, पुणे, बेंगलोर, गोवा, कहीं भी रहूँ, ऑपरेशंस मुझे ही देखते हैं। तो जैसे सर ने अभी काफी पॉइंट्स कवर किए, उसके उससे आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जिंग बस में, इंटरसिटी में, फ्लिक्स बस में बस अटैच करना मतलब आराम से बैठ जाना, ऐसा नहीं होता। अगर आप अटैच कर रहे हो तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है, आपको जो एफर्ट्स है, आपकी जो रातों की नींद खराब होने वाली है, वो सब चीजें आपको फेस करनी है। मतलब अभी काफी लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि दिस इज लाइक देयर साइड इनकम, अभी हमारे पास पैसे पड़े हैं तो एक बस ले लेते हैं, जिंग बस फ्लिक्स बस को दे देंगे आराम। तो वैसा नहीं होता। और सर जैसे आप बता रहे थे कि मैनेजर्स के भरोसे आप लोग बिल्कुल नहीं रह सकते, अगर आप उनके भरोसे रहे तो राम राम ऐसा लाइक ग्राउंड लेवल की ये सब चीजें। तो
ग्राउंड लेवल की चीजों के बारे में आपको काफी ज्यादा अवेयर रहना होगा। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो पूछ रहे हैं कि हम एक नया ऑपरेटर है पर हमारे पास पैसा है, बिजनेस का एक्सपीरियंस है, बस इंडस्ट्री में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर आपको पैशन है, बस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है, जैसे सर ने लास्ट पॉडकास्ट में बताया कि 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तो ही आप जिंग बस, फ्लिक्स बस या फिर इंटरसिटी को बस जो है वो प्लीज अटैच कीजिए। तो सर के जो ये इनसाइट्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे डीएम आ रहे हैं हमें या फिर कमेंट्स आ रहे हैं जिंग बस को बस कैसे अटैच करें, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि जिंग बस में या फिर फ्लिक्स बस में बस अटैच हो गई तो आपका काम खत्म। जस्ट वी विल एंजॉय द कॉन्ट्रैक्ट, वी विल एंजॉय द प्रॉफिट्स। तो ऐसा नहीं है, आपकी मेहनत, आपके जो एफर्ट्स है वो लगने ही वाले हैं। पार्ट ऑफ बस मेंटेनेंस हो, ड्राइवर की सैलरीज हो, जो आप रोड पे टोल्स पे करते हैं या फिर जो टैक्स होता है बस का, ये सब की जिम्मेदारी 50-50 डिवाइड होती है या फिर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर ये जो खर्चा है वो आपको एज अ ऑपरेटर खुद को उठाना पड़ता है। उसके बाद ये सिर्फ आपको रेवेन्यू देते हैं। तो ये कैसे वर्क होता है कि हमें कंफ्यूजन है कि आपको पूरा मेंटेनेंस उठाना है और सिर्फ वो पूरा जो है रेवेन्यू उनका जो पार्ट है वो दे देंगे, कि तो उसका वर्किंग कैसा होता है, तो वो थोड़ा सा हमें डिटेल में बताइए। तो आरुष भाई ऐसा है, पैसा जो आपको देते हैं तो इसमें सभी कैलकुलेशंस आता है, टोल, मेंटेनेंस, ड्राइवर कॉस्ट, उसके बाद में थोड़ा ट्रैफिक का कुछ सम अमाउंट होता है, ट्रैफिक पुलिस का कुछ रहा तो चालान बिलान का, तो ये सब कंपनी देती है और ये हैंडल मुझे ही करना है। कंपनी तो पैसा दे रही है बट वो फास्टैग के अकाउंट में बैलेंस भी मुझे ही अपडेट करवाना है, मेंटेनेंस भी मुझे ही करवाना मुझे ही है। कंपनी ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं करेगी आपको हेल्प, आपको आपका आउटपुट देना है, कंपनी बस ऑनलाइन आपका गाड़ी पैक करवा देगा। और नहीं भी पैक हुआ तो आप वो उसकी टेंशन मत लो। दो ऑपरेटर को दो चीज़ों की टेंशन है, एक तो गाड़ी पैक करना और दूसरा गाड़ी चलनी चाहिए, मतलब मेंटेनेंस। गाड़ी ऑनलाइन तो पैक हो गया, आधा टेंशन खत्म। जो मेंटेनेंस है वो कंपनी आपको देती है सभी कंपनी, बट आपको वो करनी पड़ेगी। पैसा तो आ रहा है पर वो चीज़ करनी पड़ेगी। फास्टैग के पैसे आ रहे हैं पर उसमें ये करना, मेंटेनेंस के पैसे आते हैं पर मेंटेनेंस करवाएंगे तो ये होगा ना। और उसको चैलेंज नहीं है, उसको अगर आप नहीं करते हो, जैसे मैं आपको बोला कुछ मिनट पहले, फास्टैग में बैलेंस भी नहीं रहा तो भी उसका पेनल्टी है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो सर अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो बस अटैच करने का सिस्टम है, तो ये जो अभी मार्केट में प्लेयर्स है जो आपकी बसेस अटैच करवा के लेते हैं एक ऑपरेटर की, तो ये सभी लोग उनकी डिमांड्स विथ वॉशरूम की है या फिर सिर्फ वोल्वोज या फिर पर्टिकुलर बस बॉडी बिल्डर या फिर पर्टिकुलर चेसिस, तो इनका पर्टिकुलरनेस किस हद तक है? और जो जिंग बस का मॉडल है जिंग बस मैक्स, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएंगे तो काफी मदद हो जाएगी हमारे ऑडियंस को। ठीक है। तो अरुष भाई, जिंग डील करता है, दो टाइप की वेरिएंट्स है जिंग में। एक तो है आपका जिंग बस प्लस, दूसरा होता है मैक्स। जो प्लस सेगमेंट है उसमें सब सिंगल एक्सेल बस होता है और लेलैंड टाटा ये है। जो इसका मैक्स सेगमेंट है ये अल्ट्रा प्रीमियम है, ये डील करता है सिर्फ वोल्वो में। ये आपको ऑनबोर्ड मील देते हैं, ब्रेकफास्ट देते हैं, ऑन टाइम इनका अश्योरेंस जो है कैप्टन वो सब ये देते हैं। तो प्लस और मैक्स इज ओनली फॉर वोल्वो, प्लस इज ओनली फॉर 13.5 मीटर व्हीकल्स। और रही बात फ्लिक्स बस, तो फ्लिक्स ने भी ऑपरेशंस वोल्वो से स्टार्ट किया है, बट वो सिटिंग वोल्वो है, सीटर वोल्वो है, जो दिल्ली मनाली वो साइड अभी ऑपरेट हो रही है। हो सकता है फ्लिक्स वोल्वो के साथ स्टार्ट करे और शायद मोहित ट्रैवल्स उसका फर्स्ट ऑपरेटर हो। तो हम कैप्शन लिख सकते हैं, इंडिया फर्स्ट फ्लिक्स बस वोल्वो 9600 SLX या फिर एस ओन्ड बाय मोहित ट्रैवल्स। हमें तो बहाना चाहिए इंडिया फर्स्ट लिखने का। तो फ्लिक्स बस में तो वॉशरूम की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है, ऑप्शनल रहता है, ऑपरेटर पे रहता है, वो हमें थोड़ा सा बताइए। क्योंकि इंटरसिटी स्मार्ट बस और जिंग बस हमने पर्टिकुलरली देखा है, इंटरसिटी स्मार्ट बस काफी मतलब सालों से है, तो उनका तो है ही, मतलब बस में ऑनबोर्ड वॉशरूम चाहिए। पर फ्लिक्स बस का कैसा रहता है वो आप थोड़ा सा हमें बताइए। तो देखिए, जिंग में कंपलसरी है, मैक्स में तो अभी तक नहीं था, अभी शायद वो ला रहे हैं।
इंटरसिटी में भी नहीं था, वोल्वो में भी ला रहे हैं, बाकी स्लीपर में कंपलसरी है। फ्लिक्स का कुछ अलग कंसेप्ट है। ये बोलते हैं कि इंडियंस जो हम ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, तो हमको नहीं लगता कि वॉशरूम चाहिए, बट ये भी पॉसिबिलिटी है कि बाकी कॉम्पिटिशन्स, बाकी चीज़ें देख के हो सकता है फ्लिक्स भी कंपलसरी करे। पर अभी जो ऑपरेशंस चल रहे हैं फ्लिक्स के, तो उसमें तो वॉशरूम नहीं है। तो अगर ऑपरेटर चाहे, फॉर एग्जांपल अभी आप जैसे बोल रहे हैं कि अपकमिंग बसेस में आपके वॉशरूम काफ़ी ज़रूरी है, और हमें जो कमेंट्स आते हैं वहाँ पर भी ऑडियंस जो हमारी है वो बोलते हैं कि वॉशरूम बस में काफ़ी ज़रूरी है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप नई बस ले, फॉर एग्जांपल एमजी से बिल्ड करके ले, दामोदर हो, वीरा हो, और उसमें आपको वॉशरूम चाहिए, आपका प्रेफरेंस है कि आई विल अटैच द बस टू द फ्लिक्स बस, बट इट विल बी हैविंग अ वॉशरूम। सो फ्लिक्स बस वाले इस चीज को लेके उनका क्या ओपिनियन है? विल बी दे, अगर वो उनको विल दे बी ओके विथ यू हैविंग वॉशरूम ऑन द बस, और दे आर लाइक इफ देयर इज अ वॉशरूम ऑन द बस फिर हम अटैच नहीं करवाने वाले? तो वो कैसा वर्क करेगा? अभी तक तो कोई गाड़ी में वॉशरूम है नहीं फ्लिक्स के। और प्लस पॉइंट ये है, जैसे मैंने डिस्कस किया, 2 सीट का लॉस है। जाने में 2 सीट, आने में 2 सीट, 4 सीट है। तो लॉन्ग टर्म अगर हम कैलकुलेट करें तो ये अमाउंट फिगर ज़्यादा है। ऑन पेपर बोलूँ तो लैक्स में है। तो वो एक तरह से अच्छा भी है। अभी 4 साल बाद, 3 साल बाद जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, अभी हम तुरंत तो गाड़ी को घर पे रखेंगे नहीं, हम खुद ऑपरेट करेंगे। तो वो टाइम पे मेंटेनेंस जो वॉशरूम का रहता है, हर चीज़ को मेंटेनेंस है आरुष भाई। तो कुछ टाइम बाद हर चीज़ चेंज करवानी पड़ती है। तो वो दिक्कत मुझे इसमें नहीं रहेगी, वॉशरूम वाले मतलब जो नॉन वॉशरूम बसेस है फ्लिक्स में। बट ऐसा भी हो सकता है कमिंग टाइम में, क्या फ्लिक्स में अगर कस्टमर डिमांड कर रहा है कि सर आपका सब अच्छा है, इंटरसिटी में, जिंग में आप भी लाओ, तो शायद कंपनी लाए भी। तो इस पे मैं भी फर्म नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अभी तक ये चीज़ को लेके फ्लिक्स में बात नहीं हुआ है। सर, और मैं आपको पूछना चाहूंगा कि एग्जैक्ट प्रोज एंड कॉन्स अगर आप बता पाए तो, कि अगर आप इंडिविजुअली ऑपरेट कर रहे हैं और आप जिंग बस में या फिर फ्लिक्स बस में गाड़ी आपको अटैच करनी है, फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ न्यू पर्सन इन ट्राइंग टू एंटर द इंडस्ट्री, मतलब नया बंदा है, उसके पास इन्वेस्टमेंट है 2 करोड़, सी इज हैविंग 1.5 करोड़ की 2 गाड़ी ले लेंगे वो, तो उनके लिए प्रोज एंड कॉन्स बताइए कि अगर उनको प्राइवेटली ऑपरेट करना है या फिर उनको किसी को अटैच करनी है वो, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमें बताइए। अनुज भाई, जो भी नया पर्सन एंटर करना चाहता है, तो मैं पर्सनल एडवाइस दूंगा, पहले एक्सपीरियंस ले लो। पैसा है, लगा लो। आप सोच रहे हो कि आप कर लोगे तो भी ठीक है, बट इसमें हेल्प ऐसी हो जाती है, जो मैं आपको बोला, नाम। नया ऑपरेटर अपना नया लॉन्च करेगा नाम, उसको नाम को ब्रांड बनाने के लिए उसको टाइम लग जाएगा, जिसमें आप लॉस भी बेयर और करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन है। तो वो चीज़ में आप इनके साथ काम कर सकते हो। अभी फ्लिक्स बस है, जिंग बस है और इंटरसिटी है। ये पहले तो आपको एक्सपीरियंस पे बेसिस पे ये करते हैं कि सर आपको एक्सपीरियंस है क्या, बिकॉज इवन दे आर वरिड अबाउट देयर ब्रांड, जो उसका नाम है, कि भाई हमारा नाम कहीं खराब ना हो। तो जैसे अभी हमने फ्लिक्स में बात की, तो फ्लिक्स में भी हमसे पूछा गया, आप कितना गाड़ी है, क्या है, कैसे ऑपरेट करते हो, तो हमने बताया। तो वैसी ही सब चीज़ें हैं। क्या कोई भी आके गाड़ी दे देगा, और अगर वो नहीं ऑपरेट कर पाए, तो मैं बोला आप देने को दे दोगे, सब हो जाएगा, गाड़ी अटैच हो जाएगा। नहीं मेंटेन कर पाए, फिर घर पे गाड़ी रखना पड़ेगा, तो वो बहुत हैवी लॉस है। तो पहले थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो फील्ड का, मार्केट देख लो कैसा है, ठीक है, फाइनेंशियल्स देख लो क्या है क्या नहीं। थोड़ा डीजल पे अभी अभी तो एंट्री करना ठीक है, करने को कर सकते हैं, पर जैसे प्राइस हाइक हो सकते हैं, वॉर चल रहा है, तो बोल नहीं सकते। बट वही बोलूँगा, एक्सपीरियंस थोड़ा ले लो यार। एक्सपीरियंस तो कभी वेस्ट होता नहीं है, आज ना कल काम आएगा। आप भले कंपनी के साथ काम करो या खुद का ब्रांड लॉन्च करो, पर नाम से ब्रांड बनने में बहुत टाइम जाता है और बहुत मेहनत लगती है। तो सर, आपने बोला कि 3+1 का कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब 3 years + 1 year। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अगर खत्म हो गया, ये सब हम जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, इट इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ न्यू ऑपरेटर या फिर न्यू इंडिविजुअल हु इज ट्राइंग टू एंटर द मार्केट, जो अभी एग्जिस्टिंग, उनके पास कुछ बसेस नहीं है बट दे आर रेडी टू इन्वेस्ट। तो 3 साल 4 साल, मतलब 4 साल हम मान के चलते, इन्होंने जिंग बस में बस अटैच कर दी। तो
उसके बाद क्या वो 1 साल बढ़ा देंगे या फिर 2 साल बढ़ा देंगे या फिर 6 महीने बढ़ा देंगे, तो हाउ डज दैट वर्क? वो इस पे अनुज भाई देखो, जब एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो बेसिकली 3+1 होता है। 3 इज फिक्स्ड, प्लस 1 ईयर इज, अगर आपका व्हीकल सही है तो होगा ऑपरेट, और नहीं होगा। 3 साल बाद जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, तब कंपनी रीकलर का पैसा देती है, क्योंकि आज आप कंपनी का कलर करवा के गाड़ी चला रहे हो। बट जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो कंपनी रीकलर का एक पैसा देती है, आपका गाड़ी रीकलर करवाओ आपके इसमें, और आप खुद ऑपरेट करो। नया ऑपरेटर भी है तो उसको 3 साल में तो एक्सपीरियंस आ ही जाएगा कि गाड़ी कैसे चलाना है, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद तो खुद ऑपरेट करेगा। ईएमआई 5 साल का रहता है नॉर्मली, कोई कोई 3 भी लेता है, तो 3 अगर जो लेता है तो वेल एंड गुड है, 4 भी रहता है तो वेल एंड गुड है। सिर्फ गाड़ी आप मेंटेन रखो, क्यों? क्योंकि वो 4th ईयर भी यूज करे कंपनी, वो 4 साल का होने के बाद फिर आप एक तो गाड़ी खुद ऑपरेट करो आपके नाम से, या आपको बेचना है बेच दो, ठीक है? क्योंकि नील हो जाता है गाड़ी, नील मतलब जीरो बैंक इस पे कुछ रहेगा, आपको किसी को ईएमआई देना नहीं है, तो वो टाइम पे आप प्रॉफिट अच्छा कमाओगे। और आपको सेल आउट करना है तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड है। तो 3+1, तो तीसरे साल में अगर अभी जैसे 2026 में आपने बसेस ली है, 2029 तक तो और भी लेटेस्ट गाड़ियां आ जाएंगी, जैसे अभी लीलैंड मल्टी एक्सल भी मार्केट में आ गई है। तो एज अ ऑपरेटर आपको या फिर नए ऑपरेटर को 3 साल तक क्या करना चाहिए कि जिंग बस वाले, यूजुअली जैसे आपने बताया कि 4 साल या फिर 3 साल या फिर 5 साल का ईएमआई होता है, तो +1 में भी अगर जिंग बस, इंटरसिटी, फ्लिक्स बस, उनको अगर आप गाड़ी देना चाहे, तो 3 साल तक एक ऑपरेटर को क्या कौन सी ऐसी चीजें फॉलो करनी चाहिए कि 3 साल मतलब ऑलमोस्ट 1080 डेज बाद कि जिंग बस उनका कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रखे? तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, वो थोड़ी सी बताइए कि 3 साल बाद गाड़ी नई दिखनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए, तो वो कौन सी चीजें हैं? अभी जैसे हम हर एवरी मंथ एंड एक डीप क्लीनिंग करवाते हैं गाड़ी का, जिसमें बेड्स भी सब बाहर होते हैं, उसके नीचे की गंदगी निकलती है, एंटी रैट स्प्रे होता है, उसके बाद में पेस्टिसाइड होता है, पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं, क्योंकि प्लाईवुड है अंदर, खराब हो सकता है, क्योंकि डस्ट कस्टमर कुछ रख देता है, गिर जाता है, खाने का कुछ हो जाता है, तो डीप क्लीनिंग करवाते हैं। तो उसके लिए अप्रोक्स कॉस्टिंग कितना लगता है 4000 अप्रोक्स पर बस। क्योंकि जो कार इंथुजियास्ट है, हम हमारे गाड़ियों का भी करवाते हैं डीप क्लीनिंग, तो आई वाज रियली क्यूरियस कि अगर बस का डीप क्लीनिंग अगर करवाना है, तो आप लोग भी क्यूरियस होंगे कि बस का डीप क्लीनिंग करवाना है तो 50,000 1 लाख तक जा सकता है क्या? और डीप क्लीनिंग में कौन कौन सी चीजें होती है, मतलब केबिन भी डीप क्लीन होती है या फिर सिर्फ बर्थ, लाइक व्हाट आर द थिंग्स इंक्लूडेड? क्योंकि आपने पर्टिकुलरली पॉइंट निकाला ही है, इसलिए मैंने आपको पूछ लिया कि डीप क्लीनिंग में एग्जैक्टली क्या होता है। अनुज भाई, डीप क्लीनिंग है तो इसमें एक ड्राई क्लीन बोलते हैं हम उसको, ड्राई भी होता है, डीप भी होता है। कैबिन पूरा क्लीन होता है, केमिकल से भी होता है, कपड़ा केमिकल यूज होता है। जैसे आप पीछे बर्थ सेक्शन में जो है अपना ड्राइवर्स के पीछे जो ऊपर जहाँ पैसेंजर रेस्ट करते हैं, तो वहाँ कुशन होता है, कुशन गद्दी बोलते हैं, वो निकालते हैं, उसके नीचे उसको पूरा क्लीन करा जाता है। जैसे मैं अभी 1 मिनट पहले ही बोला, पेस्ट कंट्रोल होता है, एंटी रैट्स का कुछ वो ट्यूब लगाते हैं, तो ये सब चीज़ें होती है। और इसका कॉस्टिंग 4000 5000 मैक्स पर बस आता है। बट आज 5000 रुपये अपना एक्सपेंस होता है, बट ये लाइफ लॉन्ग है, 4 साल बाद भी आपका गाड़ी उतना ही फ्रेश दिखेगा। दूसरी है मेंटेनेंस, आप मेंटेनेंस प्रॉपर रखो, 7 साल बोलो 10 साल बोलो, कुछ नहीं होता है गाड़ी को, क्योंकि वो मशीन है, उसको ऑयल ग्रीसिंग टाइम टू टाइम पीरियडिक मेंटेनेंस किया तो एंडलेस किलोमीटर चलता है। अभी हमारे कई गाड़ियाँ 10 lakhs प्लस हो चुकी है, स्टिल दे आर ऑपरेटिंग सक्सेसफुली ऑन रोड्स। तो इसका ध्यान रखो, थोड़ा डेंट्स आते हैं बाहर बॉडी पे, कुछ टच होता है, कुछ होता है, तो छोटे में ही कवर कर लो, उसको बड़ा मत होने दो, क्योंकि एक बार जो बढ़ते गए वो चीज़ें बढ़ते जाती है। कलर ओके रखो गाड़ी का, तो 4 साल क्या 7 साल भी आप खुद, कोई चीज़ को इशू नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट के बाद तो कंपनी पैसा दे रही है रिकलरिंग के लिए, तब गाड़ी फिर फ्रेश लुक में हो जाती है। तो आप इंटीरियर भी मेंटेन कर रहे हो, मेंटेनेंस भी देख रहे हो, बाहर से तो कलर हो ही जाता है। तो अरुज भाई, 4 साल बाद जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, तो 2 ऑप्शंस है एक ऑपरेटर के पास। एक तो गाड़ी सेल कर दे, और उसे नहीं सेल करना है तो उसे एक्सपीरियंस आ चुका है, तो नाम को ब्रांड बना दे, खुद ऑपरेट करे गाड़ी, थोड़े दिन दिक्कत होगी,
ऑनलाइन सीट्स ये करने में। बट ठीक है, अगर आपको खुद चलाना है, आप उसके मतलब तैयार हो वो चीज़ के लिए, तो आप वैसा करो, क्योंकि 4 साल बाद तो कंपनी आपका व्हीकल कोई कंडीशन में नहीं रहेगा। वो बोलते घर लेके जाओ सर गाड़ी, हो गया 4 साल का टाइम पीरियड। बस ऐसा है, एक तो खुद ऑपरेट कर लो या तो रीसेल कर लो। गाड़ी तो नील हो ही जाएगा मोस्टली, वो आपके डिपेंडेंट है, आप कितने साल का लोन रीपेमेंट लेते हो, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें है, इन कंपनियों के साथ काम करने के फ़ायदे भी है और कुछ जो अंदर के डार्क डार्क रियलिटीज। वो ये बस। तो काफी जो डाउट्स थे मेरे मन में और जो हमारे ऑडियंस है, व्यूअर्स है, उनको जो क्यूरियोसिटी थी कि कैसी अटैच करनी है बस, राइट फ्रॉम एग्रीमेंट टू द एंड, 4 साल बाद क्या होता है। तो सभी ऑलमोस्ट 100 आउट ऑफ 99 पॉइंट्स हमने इसमें कवर कर लिए हैं। और बस इंडस्ट्री के बारे में जो पॉडकास्ट है कि कैसे एंटर करें, वो तो ऑलरेडी हमारा अपलोडेड है, तो वो भी आप जाके जरूर देखिए। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको इंडस्ट्री के बारे में अंदाजा आ जाएगा। और उसके बाद जैसे सर ने काफी बार मतलब 4-5 टाइम्स रिपीट किया है कि एक्सपीरियंस लेना चाहिए, 1 साल 1.5 ईयर, एटलीस्ट 1 ईयर सर बोल रहे हैं, मैं पर्सनली 6 महीने भी नहीं बोल रहा हूँ, 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्री में एज ए इंडिविजुअल ऑपरेटर आने के लिए, या फिर आपको जिंग बस, फ्लिक्स बस में अटैच करने के लिए। तो सर आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और भी टॉपिक्स पर बस इंडस्ट्री से रिलेटेड हम लेके आने वाले हैं। सून वी विल बी इनवाइटिंग बिग इंडिविजुअल लाइक सेलिब्रिटी टाइप इंडिविजुअल्स फ्रॉम द बस इंडस्ट्री जो 100-200 बसेस ऑपरेट करते हैं। और साथ साथ जो बस बॉडी बिल्डर्स है, इंडिया टॉप बस बॉडी बिल्डर्स, उनके जो डायरेक्टर्स है, उनको भी अपकमिंग मंथ्स में, ईयर्स में हम पॉडकास्ट पे इनवाइट जरूर करेंगे। और आपके लिए जो इंसाइटफुल, ऑथेंटिक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देने का प्रयास हमेशा रहेगा, क्योंकि ऑथेंटिक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होना काफी जरूरी है। क्योंकि जैसे सर को हमने सवाल पूछा था फ्लिक्स बस और वॉशरूम, सर ने वेरी ऑनेस्टली आंसर दिया कि उसके बारे में अभी तक इन डिटेल सर को जानकारी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि हमारे जो गेस्ट है वो, उनको अगर जानकारी नहीं है, दे विल बी फ्रैंकली टेलिंग। तो ऑडियंस जो आप है, आप लोगों तक कम इंफॉर्मेशन पहुंचे तो वो चलेगा, बट कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और अगर ये पॉडकास्ट जो अटैच करने का था जिंग बस में या फिर फ्लिक्स बस इंटरसिटी में, स्पेसिफिकली जिंग बस, क्योंकि कमेंट्स मुझे जिंग बस के बारे में ज्यादा आ रहे थे। सो इनका जो वर्किंग मॉडल है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, तो उसके काफी जो डाउट्स है आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आप अगर एक बस ऑपरेटर है, बस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, अगर आपको कुछ कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे दियारुज मर्सिडीज ओलूस केनिया पे डीएम कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आई एम एक्सट्रीमली एक्टिव on all the platforms, so we will get in touch if you are trying to enter the bus industry, because हमें इन जैसे लोगों से, जैसे ईश्वर सर है, इन जैसे ऑथेंटिक लोगों से इंफॉर्मेशन है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो मेरा है इज बेस्ड ऑन द ग्राउंड लेवल, मतलब ये जो लोग है, बस बॉडी बिल्डर हो, बस ऑपरेटर हो, तो इनसे मुझे इंफॉर्मेशन डायरेक्टली मिलती है। सो वॉट एवर इंफॉर्मेशन आई विल बी शेयरिंग इन द कंसल्टेशन, that will be extremely authentic and guys like him, ये तो ईश्वर भाई हमारे एज की है, तो एक फोन करूंगा तो हमारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सो दैट विल बी, एवरीथिंग विल बी ऑथेंटिक एंड फैक्चुअल। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।